हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये श्रीलंका से जो है एक इसको अच्छी खबर कह सकते हैं या फिर ओवरऑल अगर देखें बड़ी खबर कह सकते हैं। क्या है कि वो जो पुराना मामला था वहाँ पर वो जो डील जो है वो उसके बारे में है ये कि अदानी के जाने से दुनिया में एक गलत संदेश गया। किसने कहा है ये? तो श्रीलंकाई सांसद ने अपनी ही सरकार को सुनाई खरी खरी। तो श्रीलंका में टीपीए सांसद मनो गणेशन ने संसद में अदानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे को उठाया और अपनी सरकार को खूब खरी सुनाई। खरी खरी मतलब कोई सुनाई। और गणेशन ने कहा कि अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो उनके श्रीलंका से जाने से दुनिया को जो है गलत संदेश मिला है। आगे देखते हैं। और जो है ये बीते फरवरी महीने में गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी ग्रुप की कंपनी जो है ये अदानी ग्रीन एनर्जी, उन्होंने श्रीलंका में अपने प्रस्तावित 2 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। तो इसको लेकर श्रीलंकाई सांसद ने जो है देश की सरकार पर निशाना साधा है। और टीपीए सांसद मनो गणेशन ने संसद में कहा कि जो है अदानी के जाने से दुनिया को गलत संदेश मिलता है और आपने अदानी को नहीं बल्कि अदानी ने आपको छोड़ा है, ये ज़रा देखें। और आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और अगर ये प्रोजेक्ट अगर बात करें, देखिए वापस से अगर जो है वो शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए अच्छा रह सकता है। बाकी देखते हैं आगे कि एफडीआई पर दिख सकता है असर। तो पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस सांसद मनो गणेशन ने जो है अदानी मुद्दे पर संसद को संबोधित करते हुए श्रीलंका गवर्नमेंट से कहा कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी के जाने से एफडीआई पर जो है प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ साथ उन्होंने जो है सरकार और राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से सवाल करते हुए कहा कि आप यूएई गए और वापस लौट आए, वहाँ क्या हुआ? क्या कोई निवेश आ रहा है? गणेशन के मुताबिक विदेशी निवेशक केवल भारतीय भागीदारों के साथ ही यहाँ आएंगे। और आगे देखते हैं कि समझदारी से की जा सकती थी चर्चा। ये पॉइंट काफ़ी इसका जो है मुझे यूज़फुल लगा। और इसको आप देख सकते हैं कि श्रीलंकाई सांसद यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने अपने संबोधन में यहाँ तक कह दिया कि आपने अदानी को नहीं छोड़ा, बल्कि सच्चाई ये है कि जो है अदानी ने आपको छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मूल्य निर्धारण पर हमारा मुद्दा यदि कोई था तो उस पर समझदारी से चर्चा भी की जा सकती थी। भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से संभावित ऊर्जा निर्यात श्रीलंका को राजस्व लाएगा और आप इसे समझने में विफल रहे। और आगे देखते हैं कि मन्नार पुनरीक कोस्टल में प्रस्तावित थे प्रोजेक्ट। तो जो ये प्रोजेक्ट किया था उसकी यहाँ पर जानकारी है कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी को की ओर से श्रीलंका में रिन्यूएबल विंड एनर्जी प्रोजेक्ट और 2 प्रस्तावित ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से हटने के अपने बोर्ड के फैसले के बारे में श्रीलंका को जानकारी दी गई थी। और 484 मेगावाट इन प्रोजेक्ट को जो है श्रीलंका के मन्नार और पुनरी कोस्टल एरिया में बनाया जाना था। और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने देश के संबंधित विभाग को नोट के जरिए इस बात की जानकारी दी थी और इसके साथ ही कहा था कि हम श्रीलंका के लिए प्रतिबद्ध है और अगर श्रीलंका सरकार चाहे तो भविष्य में सहयोग के लिए तैयार है। आगे देखते हैं कि क्यों इस प्रोजेक्ट से हटी कंपनी। तो श्रीलंका ने 2022 में अपने आर्थिक संकट के दौरान गंभीर बिजली कटौती और ईंधन की कमी का सामना किया था। महंगे आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजना में तेज़ी लाने के लिए काम कर रही है। तो मई 2024 में श्रीलंका की इससे पहले की सरकार ने द्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अदानी विंड एनर्जी सर्विसेज से $0.0826 प्रति किलोवाट की दर से बिजली खरीदने के लिए एक समझौता किया था। और इस डील का विरोध वर्कर की ओर से हुआ और जिनका मानना था कि छोटी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अदानी के प्रस्ताव की तुलना में काफ़ी कम लागत पर बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम थी। तो अब कंपनी ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का फैसला किया है। तो ये इसका जो पूरे की पूरी रिपोर्ट है। और आगे देखिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वहाँ पर अगर बात करें ये मामला अगर बात करें तो वापस अगर सुलझ जाता है या फिर ये प्रोजेक्ट वापस से शुरू होता है तो अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए अगर बात करें तो अच्छा रह सकता है। बाकी अगर कुछ और अपडेट्स आएगी तो वो भी हम देखेंगे। वहीं के लोग जो है अब यहाँ पर अदानी के फेवर में बोल रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे यहाँ पर अच्छी ओवरऑल जो है दिख रही है कहीं ना कहीं। और साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसके ऊपर जो है हमने डिटेल में चर्चा की है आज F&O के अंदर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो वो अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और आप विजिट जरूर करें। और साथ साथ अगर देखें तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो नीचे यहाँ पर जो है इस तरह एक आइकन होगा, उसको आप क्लिक करके आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अगर आपको कुछ खरीदने हैं तो खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है, एक बार वहाँ पर जाइए। भले ही वो प्रोडक्ट अभी आपको जो दिखे वो प्रोडक्ट न खरीदने हो, लेकिन उसके अंदर जाकर आपको अपने मनपसंद प्रोडक्ट को अगर चाहे तो खरीद सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो है अभी एक अच्छा खासा प्राइस भी वहाँ पर चल रहा है। तो एक बार आप चाहे तो उसको टच करके विजिट कर सकते हैं वहाँ पर। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की
सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।